सबसे पहले भाई हमारा टमाटर का अचार यहाँ रखते हैं इसको, और फिर हमारा शुद्ध देसी घी। और ये वाले अचार की खास बात ये है, ये अचार ना मेरे मम्मी और भाभी ने ही बनाया है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप शुद्ध देसी घी और टमाटर का अचार कैसे ऑर्डर कर सकते हो। मम्मी जी कितने अच्छे से पैकेजिंग कर रहे हैं, कितने सारे डब्बे डिलीवरी के लिए रेडी है। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई ये चीज देख के। यार कैसा चला है संजना जी? मजा आ रहा है। हे गाइस, दिस इज अनिल चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों अभी सुबह सुबह का वक्त है, बहुत ज्यादा ठंड है और मेरे को लकड़ियां काटने के लिए कहा है मम्मी ने। और मैं सच बता रहा हूँ, ये जो कुल्हाड़ा है बहुत ज्यादा ठंडा है। इसमें हो ऐसा रहा है कि इसकी जो डंडी है ये गोल नहीं है, देखो चौरस है। तो जब भी मैं हिट कर रहा हूँ ना इसे लकड़ी में, तो वाइब्रेशन की वजह से जोर से हाथ में लग रही है। बहुत मुश्किल है यार, लेकिन मेरे को लकड़ियां तो काटनी ही पड़ेगी। अगर मैं नहीं काटूंगा तो मम्मी को काटनी पड़ेगी। वो नहीं मैं चाहता हूँ। मन तो है मेरा कि धूप तपने चला जाऊँ इस पहाड़ी पे, लेकिन अभी ये लकड़ियां काटनी ही पड़ेगी मेरे को। और उसके बाद और काम भी होगा मेरे पास काफी। आजा लकड़ियां काट, बहुत अच्छा लग रहा है आज। भाई हाथ में बहुत करंट लग रहा है ना, अभी के लिए इतनी लकड़ियां ले जाऊंगा, ज्यादा काट के नहीं होगी भाई। हाथ भी देखो कैसे हो गए ठंड की वजह से। लो लो, अरे इस कुल्हाड़े से ना मुझे दर्द होती है इसे। हर बार जब भी मैं मसाज करता हूँ आराम होता है ना, ठीक हो जाता है जल्दी। तो ये गाइस मेरे अंदर एक हिडन स्किल है। नहीं गुण है इसके हाथ में कुछ सच में। मैं बोलती हूँ ये बात हमेशा ही की, इसके ये जब दबाता है ना तो मेरे को आराम हो जाता है। वाह, अब तो सबके ये दबाएगा जिसको भी दर्द लगी है। अब रखना इसकी ड्यूटी रखनी है। गाइस यहाँ देखो सभी लोग पैकेजिंग में लगे हुए हैं। पिछले कल वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कि जिन लोगों ने भी हमारे ब्रांड का देसी घी और देसी अचार ऑर्डर करना है तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना। तो बहुत सारे मैसेजेस आए भाई और बहुत सारे ऑर्डर्स आए, अभी तक लगे हुए हैं बस पैकेजिंग में ही। मम्मी जी कितने अच्छे से पैकेजिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे डब्बे रेडी हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, जो डब्बे हमारे डिलीवरी के लिए रेडी है ना वो दिखाता हूँ। ये देखो भाई कितने सारे डब्बे डिलीवरी के लिए रेडी है। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई ये चीज देख के। यार मजा आ गया मेरे को। तो पहला दिन एक ही ब्लॉग में मैंने बस ऐसे ही कहा जनरली कि आप ऑर्डर ले सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। तो व्हाट्सएप के थ्रू ही देखो हमने कितने सारे ऑर्डर ले लिए हैं। तो जब साइट बन के रेडी होगी तब तो शायद और भी ज्यादा ऑर्डर आ जाएंगे हमें। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है कि हम व्हाट्सएप के थ्रू ले रहे हैं, इसलिए वहाँ पे डील करने में भी टाइम लग रहा है। और एज यू कैन सी कि हम पैकेजिंग भी खुद ही कर रहे हैं, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया है। तो इस वजह से रिप्लाईज थोड़ा लेट मिल रहे हैं लोगों को जो कि वेट कर रहे हैं अपना ऑर्डर प्लेस करने का। हम अभी ट्राई कर रहे हैं लोगों को ढूंढने का ताकि हम उनको सैलरी बेस पे पैकेजिंग के लिए रख सकें, क्योंकि अब जरूरत पड़ रही है। तो बस ऐसे स्पोर्ट बना के रखे दोस्तों अपना, और हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट में आपको उस लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे। कैसा चला है संजना जी? मजा आ रहा है? भाई 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 देखो जरा कितने सारे हैं। कहाँ है वो? अब भाई इन सभी पार्सल्स को ले जाना है डिलीवरी के लिए यहाँ से कुल्लू में हम छोड़ते हैं और फिर वहां से जाता है ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी के लिए। तो चलो गाड़ी तक छोड़ते हैं। ले यहाँ देखो भाई कम से कम 25-30 ऑर्डर जा रहे हैं आज। संजना भी पूरी मेहनत कर रही है देखो बेचारी। वाह, इसने तो मेरे से ज्यादा उठा के लाए। भाई जी वगैरह तो निकल गए, लेकिन वो ये काम की चीजें भूल गए। देखो ये पैकेजिंग का मटेरियल है, मतलब ऑन द वे भी पैकेजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ऑर्डर्स काफी ज्यादा है और मैनेजमेंट करने वाले सिर्फ हम लोग ही है, मैं, मेरे भाई, फैमिली मेरी। तो अब मेरे को ये छोड़ने के लिए जाना पड़ रहा है स्पेशली कुल्लू यहाँ से, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है ताकि सबके ऑर्डर उनके पास तक पहुंच जाए इजिली और टाइम से पहुंच जाए। ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी कर रहे हैं हम। तो चलो इसको डालते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। कुछ भी बोलो भाई ये पेटी भारी इतनी है ना, अंदर रखते रखते नानी याद आ गई थी। अभी एक अच्छी सी जगह देख के मैं गाड़ी रोकूंगा और उतर के मैं आप लोगों को हमारे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा अच्छे से। मैंने अभी तक ब्लॉग में दिखाया नहीं अच्छे से, तो आज दिखाऊंगा। मैं दोनों प्रोडक्ट्स अपने साथ ले आया हूँ, तो बहुत अच्छे से दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि क्या खास है हमारे प्रोडक्ट में। यहाँ पे ना ठंडा पानी निकलता है पहाड़ से, तो पहले तो मैं यहाँ पे अपनी प्यास बुझाता हूँ। प्यास लग गई मेरे को बहुत। चलो अब इसी खूबसूरत जगह में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो शुद्ध देसी घी और अचार जो आप हमसे ले सकते हो। एक हाथ से कैसे उठाऊं अब ये दोनों, लगता है दोनों हाथ यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले भाई हमारा टमाटर का अचार,
यहाँ रखते हैं इसको, और फिर हमारा शुद्ध देसी घी। अब मैं आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स की खासियत बताता हूँ दोस्तों। ये जो देसी घी आप देख रहे हो, मेरे गांव में जितनी भी औरतें हैं ना, सब ने देसी गाय ही पाली है, और उसी देसी गाय के दूध से मेरे गांव की औरतें आप लोगों के लिए तैयार करती हैं ये वाला घी, बींग पहाड़ी का। जब हमने इसका सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा था, तो उन्होंने भी हमसे कहा था कि भाई ये जो घी है, ऐसा घी मार्केट में बिकता ही नहीं है, मिलावटी होती है आज की डेट में चीजें, और इतनी प्योर चीजें नहीं मिलेगी, इतनी हेल्दी चीजें नहीं मिलेगी, और बहुत मुश्किल होता है हेल्दी, प्योर और ट्रस्टेड चीज ढूंढना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोगों पे आपका भरोसा, और जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही है कि कुल्लू मनाली में बस मेरे गांव में जो भी चीजें मिलती है वो प्योर ही होती है और हेल्दी होती है। फिर बारी आती है हमारे टमाटर के अचार की। भाई इसकी तो मैं क्या ही बात करूं, जितने भी लोग हैं ना जो मेरे ब्लॉग्स देखते थे, तो वो हर बार नोटिस करते थे कि संजय लंच करता है, डिनर करता है, ब्रेकफास्ट करता है, तो उसके साथ टमाटर का अचार खाता है। तो लोग कमेंट करते थे कि भाई हमें भी दो, कैसा होता है ये अचार, रेसिपी बताओ। तो ये सब छोड़ो, आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड ही करवा दिया। और ये वाले अचार की खास बात है, ये अचार ना मेरे मम्मी और भाभी ने ही बनाया है। तो दो लोगों ने मिलके काफी ज्यादा अचार बनाया आप लोगों के लिए। तो मेरी मम्मी की रेसिपी थी और भाभी ने उनका हाथ बटाया, तो तब जाके ये अचार रेडी हुआ है। जो भी लोग है ना दोस्तों जिन्होंने हमसे अभी तक लिए हैं प्रोडक्ट्स, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे घी का डब्बा जिसने लिया था, तो वो 1-2 हफ्ते बाद जब खाली हो जा रहा है, फिर से कॉल करके मंगवा रहे हैं। एक बार ट्राई करोगे ना आप, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में जो बाकी घी है ना, और ये जो शुद्ध देसी गाय का घी होता है, कितना फर्क होता है इनमें। दिन रात का फर्क होता है, टेस्ट में भी, क्वालिटी में भी, और आपके और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए सबसे बेटर है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू परचेज दिस प्रोडक्ट, और आप भी हेल्दी खाओ और अपनी फैमिली को भी हेल्दी खिलाओ। देखो मेरे को पता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे हमें, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा आदमी बच जाए जो ऑर्डर करना चाहता था लेकिन तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाया। इसलिए हमने ऑल ओवर इंडिया जो है हमारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी अवेलेबल कराई है, और जो भी लोग पहले लेंगे उनको ऑफ कोर्स श्योरली मिलेगा हमारा प्रोडक्ट। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए गाइस जल्दी से जल्दी आप लोग ऑर्डर करो। अभी हमारी जो साइट है उसका काम चला हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप अभी भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप शुद्ध देसी घी और टमाटर का अचार कैसे ऑर्डर कर सकते हो। ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, हम कुछ देर में आपसे टच में आएंगे, और फिर यहाँ पे आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड प्लेस योर ऑर्डर फॉर शुद्ध देसी घी एंड शुद्ध देसी अचार। तो गाइस कैसे लगे हैं हमारे शुद्ध देसी प्रोडक्ट्स, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा इन 2 प्रोडक्ट्स का, तो हम आपको हमारे यहाँ के जो और नेचुरल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी मैं दादी के वहाँ जाता हूँ, एक बार तो दादी जी के साथ मिलके मैंने मधुमक्खी के छत्ते से शहद भी निकाला था। तो कैसा रहेगा अगर डायरेक्टली मधुमक्खी के छत्ते से निकला हो जो शहद है वो आप तक पहुंचे। अगर मार्केट में लेने जाओगे ना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि आपको प्योर चीज मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बीइंग पहाड़ी में, हमारे ब्रांड में, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, और आप लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है, तो ऐसी चीज हम कभी बेचेंगे ही नहीं जो क्वालिटी वाइज, हेल्थ कंसर्न वाइज ऑथेंटिक ना हो। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने ऑर्डर प्लेस करो। और मेरे को ना भाई जी से सुनने में आना चाहिए कि जैसे ही तूने वीडियो डाली हम आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, तब मेरे घर वालों को भी लगेगा कि नहीं, संजू की ऑडियंस बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है संजू पे, और हमारे प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सो आपका सपोर्ट ही चाहिए। चलो फिर निकलते हैं अब। गाइस जस्ट अभी भाई जी वगैरह को मैंने उनका सामान दे दिया। यहाँ मैंने गाड़ी लगाई थी, अभी अपने फ्रेंड के वहाँ हूँ। मेरा फ्रेंड ले गया मेरी गाड़ी, वो किसी काम से गया है यहाँ बाजार तक। तो अभी यहीं हूँ मैं, और उसके जो मम्मी है वो मेरे बुआ लगते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि खाना खा ले। मैं सोच रहा हूँ खाना खा लेता हूँ यहाँ, फिर खाना खाने के बाद निकलेंगे घर की तरफ वापस। हाँ जी, आज नहीं रह सकता बुआ जी, काम है घर पे बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ बना लेना मेरे लिए खास। अभी जो भी बना है वही खा लूँगा। चलो गाइस यहाँ बैठ के खाना खाएंगे अब हम। देखो बुआ जी क्या क्या निकाल रहे हैं, प्याज, मिर्ची। वाह बुआ जी क्या बात है। घी भाई ये कद्दू का पुलाव बनाया है बुआ जी ने, ठीक है। और फिर ये क्या है, आलू मटर है बुआ जी? नहीं, ये आलू वाली कढ़ी। कौन? ये मशरूम मटर। अच्छा, तो जो मेरा दोस्त अंकुश है उसके मम्मी है। हेलो बोलो बुआ जी। हेलो। भाई मैं जब भी आता हूँ बुआ जी भेजते ही नहीं है, ऐसे खिला के ही भेजते हैं। मेरे घर में भी ऐसा अंकुश आता है तो मम्मी जी भी उसको ऐसे भेजते ही नहीं है। तो हमारा मतलब फैमिली फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारा। तो अंकुश मेरे घर आता रहता है, मैं इनके घर आता रहता हूँ। तो और अंकुश की मेरी मम्मी से बहुत अच्छी बनती है, मेरी अंकुश की मम्मी से। भगवान कसम बुआ जी बहुत टेस्टी बना है मीठा, माँ कसम मजा आ गया। और मेरी मम्मी पता क्या बोलते हैं कि अंकुश की मम्मी बनाती है बहुत अच्छा खाना, और सच में बनाते हैं बहुत अच्छा। बढ़िया, आपकी मम्मी बनाती है बढ़िया। हाँ पर आप अब अलग अलग खाना ना, जैसे आज अलग जैसा लगता ना, अच्छा भी देख। हाँ तो आप बनाती है सच में बहुत टेस्टी। मैंने बनाया था। और एक कद्दू का मीठा तो बना ही बहुत अच्छा है। आ गया ओए, बड़ा टाइम लगा दिया, मैं तो खा के भी फ्री हो गया। बस आ गया, थोड़ा टाइम लग गया। चल ठीक है छोटू, मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम है ना।
ठीक है बाजी बाय। हाँ है चलते हैं, अब कितना ही दूर है घर भी, काम है घर पे बहुत बहुत काम है। रहा जिसके साथ कल परसों तक आया मैं पक्का, जरूर आना वो पक्का आऊंगा पक्का। है ना? हाँ ठीक है बाय। बाय। ओ बस कर यार, खाना खा तू, चंडे मत खा ली। गाइस पिछले कल पैकिंग करते करते सुबह के 3 बज गए और सुबह के 3 बजे तक पैकिंग कर रहे थे, तो मेहनत भी बहुत ज्यादा है। मतलब इस काम में बहुत ही ज्यादा मेहनत है। आज हमें लकीली 2 लोग मिले हैं जिनको हमने सैलरी बेस पे रखा है। अब वो काम करेंगे हमारे साथ, उनसे भी आपको मिलाऊंगा मैं। 65 बज गई आज तो भाई, थकान के मारे। लो फाइनली घर पहुंच गया हूँ, अब रूम जाऊंगा और रेस्ट करूंगा थोड़ा सा। कौन है ये, कौन है मेरे सामने शेर बन रहा होता है गाइस ये। गाइस अब ब्लॉग की एडिटिंग करनी होगी, तो चैनल में दो, चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब। और हाँ, ऑर्डर जल्दी जल्दी प्लेस कर दो क्योंकि स्टॉक खत्म होने में देरी नहीं लगती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑर्डर करना चाहते हो और ना कर पाओ, और हमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा फिर रीस्टॉक करने में। जल्दी से जल्दी ऑर्डर करो, और इस चीज़ की अश्योरिटी मैं देता हूँ कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे प्रोडक्ट से। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।